सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुल पटेल एंड टुडे आई रीच्ड इन सोमनाथ टेम्पल इन मॉर्निंग। सो अपने इस बिजी शेड्यूल में मैं आज सोमनाथ टेम्पल पहुंचा हूं। कल मैं द्वारका पे था। मेरी आंखें इस बात का संकेत दे रही है कि मैंने पिछले 2-3 दिनों की जो ट्रबल है इसमें कितना स्ट्रगल किया है और अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत मैं सारे शेड्यूल को अटेंड कर पा रहा हूँ। लेकिन इस दरमियान होता क्या है कि मुझे नाइट में पूरा अपना ट्रैवल करना होता है और जैसे मुझे टाइम मिलता है डे में, सो मैं आ, अपना जो प्रोग्राम है वो भी इवेंट्स भी कंप्लीट कर रहा हूँ और समय मिलने के बाद साथ साथ मैं धार्मिक स्थानों का भी भ्रमण कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने सुबह जब यहाँ पहुँचा अराउंड आई थिंक 5 o'clock आई रीच्ड इन Veerabal junction, and then I took immediately cab to came in त्रिवेणी संगम and I taken early morning bath। इसके बाद मैं अपने लगेज जो है एक लॉकर पे सबमिट करके वहाँ पे फ़ोन सबमिट करके मैं क्यू पे लग गया था बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए। इसके ठीक बाद जैसे दर्शन कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई केम इन दिस सिटी टू विजिट ज्योतिर्लिंग। दिस इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग अमंग 12। सो जैसे मैं कल का मेरा जो है कल की सारी बातें मैं आपके सामने रख नहीं पाऊँगा। एक्जैक्टली कल का जो दिन था मेरे लिए बहुत ही भावुक था, बहुत ही एक प्रकार से व्हाट आई कैन से यहाँ पे मैं कहना नहीं चाहूँगा। हालांकि उसके कुछ अंश आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ की भी वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड की है। सो कल द्वारकाधीश जी से मिलने के लिए मैं 3 घंटे तक क्यू पे रहा और उन 3 घंटों पे मैं इतना भावुक था कि ना चाहते हुए मेरी आँखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। मैं रोक नहीं पा रहा था। कहते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए किसी बात के लिए। अब मुझे नहीं पता कि मैं खुश था या मैं दुखी था किसी बात को लेकर के, लेकिन भगवान के द्वार पे मुझे इतना ज़ोर से रोना आया कि जब मैं भगवान के मंदिर भी गया अंदर और उनके दर्शन भी किए तो भावुक होकर मैं सबके सामने रोने लगा। कई लोग जो मेरे आगे और पीछे थे उन लोगों ने मेरे से पूछा भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम्स है, तबीयत ख़राब है, क्या ऐसा कुछ उनको आभास हुआ, लेकिन मैं था कि मैं अपने अंदर के भावों को बाकी लोगों तक शेयर नहीं कर सकता था। तो मेरे लिए कल का दिन बहुत ही था। और इसके बाद जब मैं समुद्र के किनारे गया था तो वहाँ भी मेरे लिए भावुक क्षण था। मुझे लग रहा था कि मैं जा कर के वहाँ पे खुश होऊंगा, अपने मेमोरीज़ को रिकवर करूँगा, अपने बहुत सारे थॉट्स अपने जो है कैमरेज के सामने रखूँगा। लेकिन क्या सोचा था और क्या हो गया, हालांकि मेरे प्लान में ऐसा कुछ सम्मिलित नहीं था, लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि ये सब क्यों हुआ। और जब मैं समुद्र के किनारे भी बैठा था तो लहरों से बातें भी कर रहा था, तो उस समय भी मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी, लेकिन मैं भावुक होते ही जा रहा था। मेरी आंखें आंसुओं से सूखने का नाम नहीं ले रही थी। और अचानक मुझे याद आया कि मैं अपनी सिस्टर मेनका को कॉल कर लूँ ताकि वो मुझे कुछ समझा दे। फिर मेनका अभी शायद फ़ोन उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं उठाया। इसके बाद मैंने घर कॉल किया, जबकि मैं अमूमन अपनी किसी बात के लिए घर कॉल नहीं करता हूँ। तो मैंने घर कॉल किया और अपनी मम्मा से बात की। मम्मा को बताया कि मम्मा मैंने भगवान द्वारकाधीश से मिला हूँ और मेरा मन यहाँ रुकने का कह रहा है। तो मेरी मम्मी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो बात सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उन्होंने मुझे समझाया, बहुत प्यार से समझाया कि भगवान राम के सामने भी जीवन संकट में आया, तेरे सामने तो भी कुछ भी नहीं है। भगवान राम को तो अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखना पड़ा, अपने पिता को त्यागना पड़ा, अपनी पत्नी जिसे अपने प्राणों से भी प्रिय मानते थे उसके वियोग में भी एक बार नहीं 2-2 बार उन्हें वो वियोग झेलना पड़ा। तो जीवन में हर किसी के संघर्ष आता है और तेरा तो ऐसा कुछ नुकसान हुआ नहीं है, किसी ने हर्ट किया है तो क्या होता है, ये तो दुनिया इसी के लिए ही है। लेकिन आज का दिन जैसे मैं कल यकीन कर रहा था
कि कल मैंने कैसे अपना दिन गुजारा, और पूरा पूरा दिन ही मेरा बहुत ही भावुक था। इमोशनली आई वाज not in a position to control myself, and today when I came in Somnath I got one amazing energy। कहते हैं ना कि जब भगवान के दरबार में आओ तो सारी नेगेटिविटी जो होती है अपने आप दूर हो जाती है। द ओनली थिंग in positive way that you are looking, that you are thinking in your thought process. The same thing happened with me when after taking a bath in ocean। इसके बाद जैसे मैं स्नान के बाद आया तो मैंने अपने से भगवान के लिए बेलपत्र और पुष्प खरीदे थे चढ़ाने के लिए। बाकी चीज़ें मैंने नहीं ली थी क्योंकि मैं मन की श्रद्धा से, मन के भक्ति भाव से भगवान से मिलना चाह रहा था। और जैसे मैं मंदिर के प्रांगण हाल में पहुंच रहा था तो मेरे अंदर एक अजीब सी कॉन्फिडेंस और एक एनर्जी फील हो रही थी। और मंदिर की कलाकृतियाँ, सुंदर व्यवस्था, ये सब देखते हुए एक स्टेबिलिटी कहते हैं माइंड में, वो आ रही थी। और जब मैं सोमनाथ बाबा के दर्शन के सामने था तो मुझे लग रहा था कि मैं कल की तरह कहीं फिर से भावुक ना हो जाऊं, फिर से मेरे आंसू ना आ जाएं और लोग फिर से ना मेरे से पूछने लगे। हालांकि इतनी भीड़ में कौन किसका ख्याल रखता है, बट होता है कि यदि आप अंदर से भरे हो तो कुछ लोग होते हैं जो आपको पहचान लेते हैं। वही हमारे साथ भी हुआ। लेकिन आज तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था बहुत, क्योंकि कल मुझे बहुत मोटिवेट किया गया मेरे अपने लोगों के द्वारा भी और मैं खुद से भी हुआ। इसके बाद जैसे भगवान के दर्शन हुए, इसके बाद मंदिर के पीछे का जो व्यू है वहाँ पे समुद्र की फिर से लहरें, मुझे वही लहरें फिर से याद आ रही थी कि मैं लहरों से ही तो मिलने आया हूँ। लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए अपने आप को फिर से संभाला और वहाँ पे अच्छी खासी घास थी, बैठ गया। प्राणायाम आज मैंने बाबा के प्रांगण में ही किया, ध्यान भी थोड़ी देर के लिए वहीं पे लगाया। और सुबह सुबह की जो होती है शीत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा फीलिंग हो रहा था, इतना अच्छा एक्सपीरियंसमेंट था मेरा कि जो पॉजिटिव एनर्जी थी मेरे अंदर आ रही थी, शीतल शीतल सी वो हवा क्या खूब चल रही थी। मैं उसके बारे में और क्या जिक्र करूं, आप समझ सकते हैं भावनाओं से ही। और इसके बाद जब मैंने प्राणायाम करके उठा और फिर से सूरज की किरणें भी तब तक आ चुकी थी और एक नई ताजगी, एक नया प्रफुल्लित हुआ मेरा मन जो है, जो कल तक किसी बात को लेकर के बहुत ही भावुक था। लेकिन इसके बाद फिर जो मुझे एहसास हुआ, वाकई में मुझे एक नई एनर्जी, और मुझे लग रहा था कि बाबा ने कहा था कि मेरे यहाँ जो भी आता है वो सारी अपनी नेगेटिविटी भूल के ही आता है। तो मैं भी उसी नेगेटिविटी को दूर करके और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आया। काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट था और काफ़ी अच्छा भी फील हुआ, कई चीज़ें समझ भी आईं और ये भी देखा कि महादेव ने देवी शक्ति की सुरक्षा के लिए खुद विष पिया था, और जब विष जहर पिया था उन्होंने तो उसका भी दर्द कम नहीं रहा होगा, कंठ नीला हो गया, नीलकंठ कहला गई। लेकिन ये सफ़र उनका भी आसान नहीं रहा होगा। तो वही चीज़ें, कई सारी चीज़ें मैंने अपने आप में समझने की कोशिश की, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था और अपने आप को विश्वास से भर रहा था। और अभी भी मैं इसके बाद मैं बीच चला गया, वहाँ पे फिर से मैंने बहुत देर तक समुद्र में जो हलचल होती है उसको सुना, आभास किया, उसके भी कुछ वीडियोज क्लिप रिकॉर्ड किए। हालांकि मैं अकेला था, उतना अच्छा सपोर्ट नहीं था, फिर भी जी भर के उन लहरों को देखा और समुद्र की गहराई को महसूस करने का प्रयास किया। So it was an amazing experience for me, and now I can say I fully recover. I have no any sad thing in my mind, because since 15 days I was just remembering what happened with me, who did, why did, and why I was mistakenly touched on the public. So there are the many negative points are coming around me,
and I was not ignored, just I was involved on that. So वही मैं कह रहा था कि बहुत ही थोड़ा सा मेरे लिए असमंजस की स्थिति हो चुकी थी चीज़ों को समझने में, अपने आप को समझाने में, और अपने डेली रूटीन में भी मैं उनको मैनेज नहीं कर पा रहा था। और पिछले 2-3 दिनों से जैसे मेरी अस्त व्यस्त हुआ है, इवन मैं सिर्फ जूस पी रहा हूँ और खाना तो ऐसे मैंने खाया नहीं है, हल्का फुल्का कहीं फ्रूट से ले लिया, कहीं कुछ और छोटी मोटी चीज़ें खा ली, क्योंकि मैं ट्रैवल पे हूँ। और आई थिंक यहाँ से आज मैं अहमदाबाद के लिए निकल जाऊँगा। हालांकि मेरी फ़्लाइट आज के लिए थी, लेकिन मैं अहमदाबाद टाइम से पहुँच नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने आज उसको इग्नोर कर दिया। अब कल की बुकिंग के लिए मुझे देखना होगा। मैं यहाँ से अहमदाबाद तक जाऊँगा ही बस से, क्योंकि पूरा तो मैं भोपाल तक बस से, ट्रेन से नहीं जा सकता, क्योंकि 20 किलोमीटर्स हैं एंड आई एम नॉट फुल्ली फिट। सो मैं यहाँ से अहमदाबाद तक बस से जाऊँगा। बस में मुझे टिकट मिल गई है और स्लीपर की सीट है, तो मैं सोते पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ से सुबह आई थिंक 9:45 पे फ़्लाइट होगी, तो मैं भोपाल पहुँच जाऊँगा। सो ओवरऑल मेरी जो जर्नी है सफल रही, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी नई चीज़ें देखने को, सुनने को, लोगों से मिलकर के एक नया आभास हुआ, नई प्रतिक्रियाएँ मुझे समझ में आई और काफ़ी कुछ जानने को मिला। मेरी यात्रा मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी रही। फाइनेंशियली थोड़ा सा दबाव पड़ा है, बट कोई बात नहीं। सबसे बड़ा होता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन कैसे मिले, किस चीज़ से मिले, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स अ थिंग आई डिड इट एंड फाइनली आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल एंड thank you so much for your time. If you have any kind of suggestions, please drop me messages by comment sections, or you can use my WhatsApp or email details through description. Okay, I will be thankful for your response, and if possible, please support and share. Once again, thank you so much for watching.